नमस्कार बच्चों, मैं इस वीडियो में आपके सामने क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 5 जिसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं उसके चैप्टर नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू कर रहा हूं। इससे पहले की वीडियो में मैंने 1 से लेकर 5 तक आपको भेजा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें भी वही जो फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला इस पे यूटिलाइज होता है, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। इसी पे आधारित प्रश्न है। ए एन यानी एन पदों का योग, सम ऑफ एन टर्म्स, ए है फर्स्ट टर्म और एन नंबर ऑफ टर्म एंड डी कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर। एन जीरो नहीं होगा और ना ही एन नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखें। ये नेगेटिव भी नहीं होगा, ये नेगेटिव भी नहीं होगा और ना ही जीरो होगा, क्योंकि काउंटिंग नंबर है, ये प्राकृतिक संख्या है। आइए आगे देखें सवाल। नेक्स्ट 6 सवाल है, कह रहा है चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी। इसका है क्या एपी का एक पद -150 है? यदि ए एन बराबर में -150 हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। आप देखें यहां, आप सीधे देखिए ए बराबर में क्या है, 11 है। A1 बराबर 11 है, A2 बराबर में 8 है, तो D कितना हो जाएगा? D हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, यानी हम इसको घटाते हैं तो ये हो जाएगा 8 में से 11 गया तो ये हो जाएगा -3। अब an इजकल टू क्या an है, तो an इजकल टू हम an इजकल टू 150 -150 रखते हैं। देखिए क्या आता है, an इजकल टू फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस वन और d -150। अब a हमारा फर्स्ट टर्म है, 11 है, लिखे 11। n नहीं पता है, n -1 नहीं, और d की वैल्यू आ गया आपके पास -3 इजकल टू -150। इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए यहाँ पे n -1 और इंटू -3 इजकल टू हो जाएगा -150 और -11, तो जिसको सॉल्व करने पे ये आएगा -161। अब n-1 इजकल टू ये होगा -161 बाई -3। ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है। यदि तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे n फ्रैक्शन में आ रहा है। n इजकल टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 तिया 15 और 3 तिया 9 और 2/3 आएगा इसका फ्रैक्शन, और ये +1, तो यानी ये फ्रैक्शन में ही होगा। और हमने सीखा क्या था, जो कि n जो होता है, n ये काउंटिंग नंबर है। n जो है एक प्राकृतिक संख्या है, काउंटिंग नंबर है, यानी नेचुरल नंबर होता है। और यहां पे तो फ्रैक्शन में आया, इसलिए यह संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इस तरह के प्रश्न अक्सर आते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी व्हिच 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। तो हम सबसे पहले जो लिखा हुआ है, तो देखिए ये हो गया A30 बराबर वाट पूछ रहा है, और दूसरा दिया हुआ है आपको A11 बराबर 38 और A16 दिया हुआ है 73। अब ये 11 का फॉर्मूला हम जानते हैं, A11 का क्या होता है, यहां पे हो जाएगा A प्लस 10D इजकल टू 38, इसको इक्वेशन 1 माने, और ये हो जाएगा A प्लस 15D, ये हो जाएगा 73, ये 73 हो जाएगा। इसको नंबर 2 माने। अब दोनों को ऐड कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दे 1 - 2 से। अब हम इसको घटाएंगे तो हमने 1 - 2 यानी
ये 1 हो गया a प्लस 10d और a प्लस 15d, तो ये सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाता है, आपने चैप्टर नंबर 3 में किया है ये, तो ये हो जाएगा 5d, ठीक है। और बराबर में ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 35, तो d की वैल्यू आ जाएगा, आप इसको करें तो 7, तो इसका मतलब डी निकल गया। अब किसी एक में रख करके हम ए की वैल्यू निकालते हैं, यानी इससे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 ए प्लस 7 इंटू 10d इजकल टू 38 हो रहा है, तो यानी ए इजकल टू क्या हो जाएगा, 38 में से ये 70 सब्सट्रैक्ट होगा, तो इसको करने के बाद आता है आपको माइनस 32, तो हमारा ए की भी वैल्यू आ गया, और डी की भी वैल्यू आ गया, तो ए 31 निकालिए, तो ए 31 यदि निकालेंगे तो ए प्लस 30d हो जाएगा, तो बराबर में ए कितना है आपके पास, ये 32 आया है माइनस 32, और ये आया 30 इंटू 7, हमारे पास डी की वैल्यू 7 आया था और ए की वैल्यू माइनस 32, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 32 और प्लस 210, इसको करने के बाद देखते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा 178 आएगा, तो ए 31 इजकल टू 178, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है जो कि एक एपी में 50 पद है, इसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स विथ, यानी ए 50 बराबर दिया हुआ आपको, लास्ट टर्म दिया हुआ है 106 और थर्ड टर्म दिया हुआ है A3 बराबर दिया हुआ है 12, तो उसी तरह फॉर्मूले से A29 आपको ज्ञात करना है। A29 बराबर व्हाट, तो A50 के लिए क्या फॉर्मूला होगा, A प्लस 49D और बराबर में 106, सीधे देखिए इसमें से कितने का अंतर है, उतने D बच जाएगा, यानी यहाँ पे 47D होगा। आप यहाँ पे A3 रखिए, A3 की वैल्यू क्या है, A प्लस 2D इजकल टू 12, ये हो जाएगा, माइनस कीजिए तो आप देखेंगे यहाँ पे आया, ये तो कट गया, 47D इजकल टू ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 94 बच जाएगा, तो D की वैल्यू 94 बाई 47, यानी आपको 2 बच जाएगा। अब ये आपके सामने D की वैल्यू 2 आ गया, अब A3 की वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो A प्लस 2D इजकल टू 12 दिया हुआ है, तो D की वैल्यू A प्लस और D की वैल्यू 2 है, तो ये 2 इंटू 2 लिखें तो ये 4 हो जाएगा, तो A इजकल टू क्या हो जाएगा, 12 में से 4 गया तो ये 8। अब A भी निकल गया, D भी निकल गया, आपको निकालना है A29, तो A29 निकालने के लिए A प्लस A29 इजकल टू लिखेंगे A प्लस 28D होगा, तो A आपके पास निकला है A की वैल्यू 2, A की वैल्यू 8, तो यहाँ पे लिखे 8 और प्लस 28 इंटू, और D की वैल्यू आपके सामने आया यहाँ पे 2, तो D की वैल्यू 2 लिखें तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 में 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 64, तो ये 29वां पद, तो यहाँ पे लिखे 29th टर्म ऑफ दिस एपी इज 64, यानी यहाँ पे आप आंसर इस तरह दे 29th टर्म ऑफ गिवन एपी इज 64 आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो कौन सा पद शून्य होगा। इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एपी इज दिस 4 and -8, विच टर्म ऑफ एपी इज 0। तो यहाँ पे देखिए आप इसमें भी देखिए A3 इजकल टू दिया हुआ है 4 और A9 इजकल टू दिया हुआ है -8, तो इस दोनों के बीच जितना अंतर होता है उतने ही D बचता है। आप
A9 माइनस A3 करेंगे तो ये इसके बीच कितने का अंतर है, तो 6 का है, तो उतना डी बचेगा। आप देख ले, बाद में इसकी आप यूज कर सकते हैं इसको। तो A3 का फॉर्मूला है A+2D, और इसका है ये बराबर में 4 दिया हुआ है। A9 का है A+7D इजकल टू -8। आप ये चलिए आप इस तरह से करिए, 2 - 1 या 1 - 2 से कर लेते हैं, 2 - 1 से। तो ये हो जाएगा A+7D इजकल टू -8, और ये A+2D इजकल टू -4, सॉरी ये 4। अब साइन चेंज करेंगे तो ये सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, आपके सामने आ जाएगा 5। ये इसमें से ये घटाएंगे, सॉरी A9 दिया हुआ है, A9 तो 8D होगा, यहाँ पे 8D होगा, तो ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 6D बचा। 6D इजकल टू -12, तो D इजकल टू क्या हो जाएगा, -2। तो देखिए जितने का अंतर है ना, जैसे 9 में से 3 गया तो 6 बचा, तो 6D लिखे, और दोनों का अंतर आप ऐसे भी यूज करें। अब कह रहा है D निकल गया, और किसी एक में रख करके, जैसे A3 अब फ्रॉम इक्वेशन 1 A+2D इजकल टू दिया हुआ है 4, तो A की वैल्यू आपके सामने क्या है, -2, तो यहाँ पे रखें D की वैल्यू -2 है, तो A+2 इंटू -2 इजकल टू 4। तो A इजकल टू क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, या A-4 बराबर में 4, तो A इजकल टू क्या हो जाएगा, 4 + 4 यानी 8। तो आपको A भी निकल गया, 8 है, और D भी निकल गया, -2 है। तो अब आप कह रहा है व्हिच टर्म ऑफ दिस इज 0, तो यानी AN इजकल टू 0 रखें। तो A+n-1 और D का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएं, 0 है, तो A की वैल्यू क्या है आपके पास, 8 प्लस n-1 नहीं पता है, और D की वैल्यू है -2 इजकल टू 0। अब ये ले जाएंगे उस साइड रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास n-1 और -2 इजकल टू -8। तो n-1 इजकल टू -8 अपॉन में -2, तो ये हो जाएगा 4। तो इसका मतलब n इजकल टू 4 + 1 यानी 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, n बराबर में 5। तो यानी यहाँ पे लिखें फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन एपी बी 0, यानी यहाँ पे 0 लिखे। दिए गए एपी का 5वां पद 0 है। नेक्स्ट सवाल है एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये दिया हुआ है फॉर्मूला उसी तरह, एक A17 इजकल टू कह रहा है इसके 10वें पद से, यानी A10 इजकल टू A10 + 7, यानी 10वें पद से 7 अधिक है। आप इसको अंतर करके भी बताया था, आप वैसे भी कर सकते हैं, या देखिए A प्लस ये हो जाएगा 17D, और इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा A + 10D, 10 का हो जाएगा ये 16D हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 9D ब्रैकेट में इजकल टू 7। तो इसको ब्रैकेट खोलेंगे A + 16D और -A और -9D इजकल टू 7। तो A से तो A कट गया, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7D इजकल टू 7। तो D इजकल टू 1, 7/7, तो सारवंतर 1 है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है एपी का कौन सा पद, इस एपी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। विच टर्म ऑफ एपी इज विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। तो पहले A1 क्या है, A1 3 है, A2 क्या है 15 है। तो हम D पहले निकालेंगे, D बराबर में होता है A2 - A1।
हम इसको घटाते हैं तो ये हो जाता है 15 में से 3 गया तो ये हो गया 12। अब यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम यदि लिखते हैं तो an इजकल टू कह रहा है A54 प्लस 132। क्वेश्चन कह रहा है उसका एनवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो एनवा पद हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 और d, और ये हो जाएगा a प्लस 53d प्लस 132। अब a की वैल्यू तो आप यहाँ पे रख करके काट भी सकते हैं। यहाँ पे हो गया 3 और प्लस n माइनस 1 नहीं पता है, और d की वैल्यू यहाँ पे 15 है और सॉरी 12। अब n माइनस ये d की वैल्यू 15 है, और सॉरी यहाँ पे हमने निकाला था 12 है ये, और यहाँ भी रखे 3 प्लस ये 53 और d की वैल्यू 12 है और प्लस 132। अब यहाँ से 3 और 3 काट भी सकते हैं, नहीं तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसको यदि सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 3 प्लस इसको करते हैं तो 636 ये आता है, और इसमें 132 और ऐड करते हैं, और ये यहाँ पे आ गया 3 प्लस n माइनस 1 और 12। अब ये 3 से 3 यहाँ से हटा दे, ये इधर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा, ये जोड़ेंगे 6 2 8 3 3 6 और 6 1 7, और n माइनस 1 इजकल टू हो जाएगा 7 6 8 को 12 से करेंगे तो 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 36 12 चौक 12 पंचे 12 छक 72 6 और 4 पर 8 12 चौक 48। तो n इजकल टू क्या हो जाएगा, n इजकल टू हो जाएगा ये 1 माइन इधर है तो ये हो जाएगा 64 प्लस 1 यानी 65। तो यहाँ पे लिखेंगे 65वां पद, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 65 कर आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है दो समांतर श्रेणी है, एक जो का सार्व अंतर एक समान है, दोनों में d जो है एक जैसा है। तो 100वें पद का अंतर यानी a इसको मान लेते हैं ये a1 a2 a3 है, और ये हो जाएगा a1 a2 a3। तो a10 और माइनस में a10 सॉरी a100 इजकल टू दिया हुआ 100, यानी क्या हो गया a प्लस 99d, और इसमें हो जाएगा a प्लस इसमें भी वही हो जाएगा 99d, d एक जैसा है तो यानी 100। तो इससे क्या पता चल रहा है a ये 90 ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट में है, तो ये कट जाएगा, तो a माइनस a इजकल टू 100। अब कह रहा 1000 में पद में निकालना है, यानी 8000 और माइनस 8000, तो बराबर में ये हो जाएगा a प्लस 999 d, और इसमें भी तो यही है a प्लस 999 d। तो इसको सॉल्व करेंगे a प्लस 999d, सार्व अंतर दोनों में एक जैसा कह रहा है a माइनस 999d, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस a, जो कि आपको यहाँ भी आया था 100, ये वही चीज है, तो यहाँ पे लिखे 100। तो 100वें पद का भी अंतर 100 ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 3 अंकों वाली सब कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। तो 3 अंकों की स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो होता है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तो 100 होता है, और ग्रेटेस्ट होता है 999। अब कह रहा है 7 से विभाजित, तो इसमें 7 से डिवाइड करके देखिए और इसमें भी 7 से डिवाइड करके देखिए। यदि 100 को 7 से डिवाइड करते हैं तो
सात एकम सात और ये बचा 3 पर 0। तो हम जब लगाते हैं तो 7 चौक 28 आता है, यानी अब दो कम होगा, यानी इससे दो कम करेंगे, दो कम करेंगे तो 98 जो होगा 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, ये सबसे छोटा होगा 105। इसमें दो में कितना जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी ये दो माइनस यदि करते हैं तो 98 बचता है। तो 98 तो 2 डिजिट का है, तो अगला क्या होगा 105, यानी 15 को करेंगे तो 15 गुने 7 105। अब ये 99 में देखें, 999 में यदि करते हैं 7 से तो 7 1 जा 7 और 2 पर 9 बचा, तो 7 4 जा 28। अब बचा 1 पर 9, तो हम 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14। अब कितना बचा 5, तो यानी 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसमें से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये जोड़ते तो अगला संख्या हो जाता है, यानी इसको 2 से करते तो ये हो जाएगा 995। तो इस तरह से हमारा जो नंबर हो गया 105, फिर 7 जोड़े तो 112 और इस तरह से 995 तक गया। तो हम an निकालने के लिए कह रहा है, A1 हो गया 105 और डी हो गया 7, क्योंकि 7 का पहाड़ा पड़ रहे हैं तो an बराबर में दिया हुआ 995। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। an की वैल्यू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और d इजकल टू 995। अब n माइनस 1 और d की वैल्यू आपको दिया हुआ है 7 और ये a की वैल्यू दिया हुआ है 105 बराबर में 995। अब इसको हम करते हैं n माइनस 1 और इंटू 7 इजकल टू 995 माइनस 105। तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 9 और ये 8। सॉरी, यहाँ पे जो 5 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 999 में हम 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 994 बचेगा। तो हम यहाँ पे गलत कर दिए थे, ये 994 होगा, ये भी 994 होगा, तो यहाँ भी 994। तो इस तरह से 994 में से 105 जाता है, तो ये बचता है आपको, इसको घटाते हैं 105 घटाते हैं तो आपका आता है आंसर 2889। क्या हुआ, ये 14th सवाल है, उसमें कह रहा है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो पहले तो ये तो एक बाउंड्री 10 है, दूसरा 250 है, तो दोनों को 4 से डिवाइड करके देखिए। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी 2 बचेगा, और 2 कम करेंगे तो इससे छोटी संख्या हो जाएगी। तो 4 में इतना कम होने के बाद सबसे छोटी संख्या ये 12 हो जाएगी। और 250 में यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 4 पंचे 20, 6 का टेबल लगेगा, 6 चौक 24 और 1 पर 0, तो 4 दूनी 8, यानी 2 इसमें से कम कर देंगे, ये जो रिमाइंडर है इसमें से कम कर देंगे तो 248 हो गया, और 12 4 16 इस तरह से हो जाएगा। तो हमारा एपी क्या बन जाएगा, एपी बन गया 12 16 और इस तरह से 248। तो A1 हो जाएगा 12, डी हो जाएगा 4 और AN आपका 248। अब AN के फॉर्मूले पे सजाइए, क्या होता है A प्लस N माइनस 1 और D, तो 248। A प्लस 1, तो A की वैल्यू यहाँ पे 12 है, प्लस N माइनस 1 नहीं पता है, और D की वैल्यू आपको 4 दिया हुआ है, ये 248 हो जाएगा। अब N माइनस 1 इंटू 4 इजकल टू 248 में से 12 गया तो ये हो जाएगा 236। तो N माइनस 1 इजकल टू 236 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा
5 और 9, 59 बचेगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 ऐड हो जाएगा यानी 60। तो कुल यहाँ पे लिखेंगे बिटवीन 10 and 250, multiple of 4 is 60 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, 3 है और इसका डी देखते हैं, ये हो गया। तो कह रहा दोनों का अनुपात बराबर है, तो यानी एन टर्म ऑफ बोथ एपी आर इक्वल, तो ए एन इजिकल टू ए एन। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू ए प्लस एन माइनस वन डी, और यहाँ भी ए प्लस एन माइनस वन डी रखते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ पे रख दिए, डी की वैल्यू भी रख दिए, ये डी की वैल्यू भी रख दिए, और यहाँ इस ए की वैल्यू रख दिए और डी की वैल्यू रख दिए। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास एन की वैल्यू आ जाता है 13। ठीक है, तो इस तरह से 13वें पद में दोनों बराबर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एपी का तीसरा पद यानी A3 इजकल टू 16 दिया हुआ है, और कह रहा है 7वां पद 5वें पद से यानी A7 माइनस A5 इजकल टू 12। तो इस तरह से हम देखिए A7, तो ये कितने का अंतर है हमने अभी देखा था पिछले इसी में। तो ये 2D बचेगा, इसका जो जितने का अंतर है ना उतना ही डी बचेगा। तो 2D इजकल टू 12 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू आपके पास 6 हो गया। तो ए प्लस 2D इजकल टू 16 है। तो ए की वैल्यू नहीं पता है, डी की वैल्यू आपको पता है 2 इंटू 6 इजकल टू 16। तो ये ए प्लस 12 इजकल टू 16 हो गया। तो ए इजकल टू क्या हो जाएगा 4, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो ए भी निकल गया, डी भी निकल गया। तो हमारा ए पी क्या होगा 4, और इसमें डी जोड़ेंगे तो 10, फिर 16, फिर 6 जोड़ें तो 22। इस तरह से ए पी होगा। नेक्स्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।